Hello everyone, guys. Myself Ashwini Triple S, and you are watching me on ABC Biology World. और guys, ये वीडियो नंबर 3 ऑफ 10 का दम सीरीज, और इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे 10 पॉइंट्स। और क्या खास बात है इस वीडियो के 10 पॉइंट्स की कि ये जो 10 पॉइंट्स हैं हम लोग अलग अलग टॉपिक से स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे आपके नीट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को एनसीईआरटी को लिंक करना है एक दूसरे वर्डिंग से, पॉइंट से। ठीक है, और आप लोग कैसे एनसीईआरटी को अप्रोच करके पढ़े कि हाउ टू अप्रोच टू आवर एनसीईआरटी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस स्लाइड में आपके सामने मैंने ये 5 पॉइंट्स रख रखे हैं। ओके, आप जल्दी से इनको एनालाइज कर लो। आप बताओ कि कौन सा पॉइंट प्रॉपर सही है, कौन सा पॉइंट गलत है। जो पॉइंट आपको गलत लग रहा है आप इसको करेक्ट करो। और खास बात यह है कि आप लोग एनसीईआरटी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी का इस्तेमाल करते हुए, उसको देखते हुए आप इनको बता सकते हैं। पहले वीडियो पॉज करके आप इन 5 पॉइंट्स को देखो। अगर आप चाहते हैं कि आप बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करें तो ये ज्यादा जरूरी हो जाता है आपके लिए कि एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप लोग 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग अपनी कॉपी नोटबुक में इन लाइंस को जरूर लिखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, मोनोकोटिलेडनी एंड एंजियोस्पर्मी आर फैमिली एंड क्लास ऑफ मैंगो रिस्पेक्टिवली। देखो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है हमारे पास 7। कौन सी? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन एंड देन किंगडम। ठीक है, ये 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं। इच को हम टैक्सोनॉमिकल रैंक कहते हैं। स्पीसीज मिलकर जीनस, जीनस से फैमिली बनती है, फैमिली से ऑर्डर, फिर क्लास, देन फाइलम, डिवीजन एंड किंगडम। आप याद रख सकते हैं सग्फो CPK। ठीक है, यहां पे फाइलम एनिमल के लिए इस्तेमाल होते हैं और डिवीजन प्लांट्स के लिए। डन। अब बताओ मैंगो की जो क्लास है और फैमिली है वो क्या होती है? क्या मैंगो की फैमिली मोनोकोटिलेडनी है क्या इसकी जो क्लास है वो एंजियोस्पर्मी है क्या? ये बताना है। और गाइस मैंगो में हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। आइए आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। सबसे पहले ध्यान रखना, एक टर्म याद कर लो, मास। जहां पे एम मैंगो, जिसका बायोलॉजिकल नेम है मैंगीफिरा इंडिका। क्या नाम है? मैंगीफिरा इंडिका। ठीक है, अब इसका ये जो मैंगीफिरा है ये होता है जीनस। स्पीसीज, ये पूरी स्पीसीज है मैंगीफिरा इंडिका। ठीक है, जीनस है इसका मैंगीफिरा, जो कि हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बायोलॉजिकल नेम में 2 वर्ड्स होते हैं, पहला जीनस के लिए, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट के लिए होता है, नॉट स्पीसीज के लिए। स्पीसीज तो ये पूरी होती है जीनस के साथ, और इसका ये जो अल्फाबेट होता है पहला, ये स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, स्पेसिफिक एपिथेट वाला। ठीक है, अब मैंगो में आप याद रखना, मैंगो के अंदर मास, जहां पे ए का मतलब है एनाकार्डियेई, एनाकार्डियेई, जो कि मैंगो की फैमिली होती है। स्पिंडल्स, SPINDALES, स्पिंडल्स मैंगो का ऑर्डर होता है। ये 2 बातें मैंगो में खास ध्यान रखना। ठीक है, ओके। देन तो क्लास कौन है? एक्चुअली क्लास मोनोकोट और डाइकोट क्लास रैंक होती है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में। किसकी? प्लांट की। अब प्लांट में आपका जो मैंगो है वो मोनोकोट होता है कि डाइकोट होता है, ये आप बताओ। क्या होता है भाई? डाइकोट। तो जो क्लास है मैंगो की, दैट इज व्हाट? डाइकोट। डाइकोट होता है, डाइकोट। डाइकोटिलेडनी इज क्लास ऑफ मैंगो। मोनोकोट जो क्लास होती है वो होती है वीट की। वीट क्लास इज मोनोकोट, W का उल्टा M। ठीक है, मैंगो की क्लास है डाइकोट। ठीक है, और वीट की क्लास है मोनोकोट। ये ध्यान रखना। तो क्या मोनोकोट क्लास है क्या मैंगो की? नहीं, ये गलत है। यहां पे क्या आना चाहिए? डाइकोट। डाइकोट
कोटिलेडनी। ठीक है। और गाइस एक बात ध्यान रखना, इस स्लाइड में 5 पॉइंट्स, देन नेक्स्ट स्लाइड में 5 पॉइंट्स, और इनकी एक शॉर्ट वीडियो मैं आपको अलग से बना के दूंगा। ठीक है, जिसमें मैं बहुत जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इनके बारे में। ठीक है, ये मेन वीडियो है जो कि हमारी 10 का दम सीरीज की 3rd वीडियो है। ठीक है, इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, नेक्स्ट एंजियोस्पर्मी। भाई एंजियोस्पर्मी क्या है? एंजियोस्पर्मी इज डिवीजन। अब इसको आप कैसे याद करेंगे? देखो, प्लांट किंगडम में 5 डिवीजन हमें पढ़ने हैं। कौन सा बताओ? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये पांचों के 5, सुनना ध्यान से, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये पांचों के 5 डिवीजन हैं। क्या है? डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो यहां से याद होने चाहिए आपको कि जो एंजियोस्पर्म है, एल्गी है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और क्या जिम्नोस्पर्म, दीज आर व्हाट डिवीजन रैंक होती है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्मी क्या क्लास है? क्या नहीं, क्या है? डिवीजन। और मोनोकोट क्या है? फैमिली है? क्या नहीं, क्लास ऑफ मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका रिस्पेक्टिव। समझ में आया? तो क्या गलतियां थी इस लाइन में? जो आपकी क्लास है मैंगो की वो है डाइकोट, और जो आपका एंजियोस्पर्म है वो है डिवीजन। ठीक है, मैंगो की फैमिली है एनाकार्डिसी और मैंगो की क्लास है डाइकोट। ठीक है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। होप सो आपको समझ में आ गया। एक बार और सुन लो, डाइकोट इज क्लास ऑफ मैंगो, एंजियोस्पर्मी इज डिवीजन ऑफ मैंगो, एनाकार्डिसी इज फैमिली ऑफ मैंगो एंड स्पिंडल्स इज ऑर्डर ऑफ मैंगो। यही होता है टिप्स पे याद होना एनसीईआरटी का। समझ में आ रही है? 350 आउट ऑफ 360 मेरा स्कोर था। ऐसे ही टिप्स पे याद होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके, और ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि जो एल्गी है ये क्या है। ये टैक्सोनॉमिकल रैंक अगर मैं एल्गी को दूं तो एल्गी का टैक्सोनॉमिकल रैंक है डिवीजन का, टैक्सोनॉमिकल हिरार्की के अंदर। ठीक है, ओके, तो पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट, फंजाई शोज मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। कि जो फंजाई के अंदर है ना, मेटाबॉलिज्म की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा विशाल पाई जाती है। क्या फंजाई ऐसा किंगडम है जिसकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है? आर.एच. विटेकर ने, किसने? आर.एच. विटेकर ने कब? 1969 में। याद रखना भाई, ये भूल जाते हैं कई बार, वो 1869 दे देते हैं जो कि गलत है, ध्यान रखना। ट्रिपल लाइन से याद कर सकते हैं, 9 6 का उल्टा भी 9 होता है। ठीक है, और 9 तो ट्रिपल लाइन आ जाता है। तो ध्यान रखना, आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम बताए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ठीक है, ओके, तो इन 5 किंगडम्स में सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी है क्या वो फंजाई की होती है? क्या ना, वो होती है मोनेरा किंगडम की। इसकी? मोनेरा की। तो मोनेरा सोज, यानी कि मोनेरा में कौन है? मोनेरा के सोल मेंबर कौन होते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सोज मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मतलब क्या है कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना बैक्टीरिया का, ये ऑटोट्रोप भी होते हैं और ये हिट्रोट्रोप भी होते हैं। ऑटोट्रोप में 2 प्रकार के होते हैं, कीमोट्रोपिक ऑटोट्रोप और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप। हिट्रोट्रोप में बहुत सारे प्रकार हैं इनके, कीमोसिंथेटिक हिट्रोट्रोप भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जो खाना पीना ये करते हैं ना, उसकी डाइवर्सिटी अलग अलग प्रकार की है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पाई जाती है किसमें? मोनेरा में। और मोनेरा में क्या भाई? बैक्टीरिया शोज मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये है लाइन एनसीईआरटी की, ध्यान रखें। कौन? बैक्टीरिया। अगर यहां पे प्रॉपर टर्म लो तो क्या? बैक्टीरिया शोज मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। देन थर्ड पॉइंट इज माइकोप्लाज्मा आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। बताओ क्या ये सही बात है? मोनेरा किंगडम में यू बैक्टीरिया के अंदर हम पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा को। क्या ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है? बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखना। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात है, ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकती है।
एंड हैव ए सेल वॉल, और इसके पास एक सेल वॉल होती है जो कि काइटिन से बनी होती है। बताओ राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट। गाइस माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ही नहीं होती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, ये वाला पॉइंट सही है। माइकोप्लाज्मा आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ओके, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ओके, बट हैव सेल वॉल, सेल वॉल होती ही नहीं माइकोप्लाज्मा, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, इन स्लाइम माउल्स, अब स्लाइम माउल्स क्या है भाई, प्रोटिस्टा की 5 क्लास, क्रिसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम माउल्ड और बताओ जल्दी से क्या, प्रोटोजोन्स, ये 5 क्लास है प्रोटिस्टा किंगडम की। डन, ओके। इसके अंदर जो स्लाइम माउल्ड्स है ये स्पोर रखता है, और इसके स्पोर की जो वॉल है वो क्या होती है, ट्रू वॉल्स, बिल्कुल। स्लाइम माउल्ड्स के जो स्पोर बनते हैं ना, प्लाज्मोडियम एग्रीगेशन करता है, उसके बाद स्पोर बनते हैं फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर, ठीक है, तो फ्रूटिंग बॉडीज के टिप्स पे बनते हैं स्पोर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्लाइम माउल्ड्स। ध्यान रखना, जब स्लाइम माउल्ड्स अनफेवरेबल कंडीशन होती है ना स्लाइम माउल्ड्स की, तो ये स्पोर बनाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। इस टाइम पे इसके जो स्पोर होते हैं ना, इनके पास ट्रू वॉल्स होती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, स्पोर के पास वॉल होती है। देन क्या ये स्प्रेड करते हैं स्पोर वाया वाटर, ना, इनके ये जो स्पोर हैं ये एयर द्वारा स्प्रेड करते हैं। कैसे, एयर, बाय एयर करंट्स। तो एनसीईआरटी में लाइन है कि जो स्लाइम माउल्ड स्पोर हैव ट्रू वॉल्स एंड स्प्रेड वाया एयर करंट्स, एयर हवा के द्वारा फैलते हैं, नॉट वाया वाटर, ठीक है, तो यहां पे क्या आना चाहिए, एयर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लाइन, 5th लाइन है भाई, ट्रिपेनोसोमा इज सिलिएटेड व्हाइल पैरामीशियम इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। बताओ गाइस, प्रोटोजोन्स के अंदर जो सिलिएटेड प्रोटोजोआ है वो होता है पैरामीशियम, याद रख लेंगे आप पीसी पर्सनल कंप्यूटर से, पैरामीशियम इज सिलिएटेड प्रोटोजोआ, वो तो फ्लैजिलेटेड बना रखा है, और ट्रिपेनोसोमा इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ट्रिपेनोसोमा क्या है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, और पैरामीशियम क्या है, सिलिएटेड प्रोटोजोआ। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई, क्या करेक्ट कीजिए इसको, सिलिएटेड की बजाय क्या आएगा, फ्लैजिलेटेड, ट्रिपेनोसोमा इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ हैविंग फ्लैजिला, और खास बात इसकी, ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कोज करता है, कौन, ट्रिपेनोसोमा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, जो कि एक प्रोटिस्टा का मेंबर है। डन। व्हाइल पैरामीशियम इज सिलिएटेड, तो यहां पे क्या आना चाहिए, सिलिएटेड, सिलिएटेड प्रोटोजोआ पैरामीशियम, ठीक है। क्या खास बात होती है, सिलिएटेड प्रोटोजोआ में एक कैविटी होती है जिसे कहते हैं गुलेट कैविटी, तो पूछ लेते हैं गुलेट कैविटी किस में पाई जाती है, कौन से प्रोटोजोआ में, सिलिएटेड प्रोटोजोआ। और खास बात, जब सीलिया हो हमारे पास, तो सीलिया की जो मूवमेंट होती है ना, ये एनर्जी यूज करती है, तो जब आपके सिलिएटेड प्रोटोजोआ मूव कर रहे होते हैं तो एनर्जी खर्च करते हुए मूव करते हैं, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट या एक्टिवली मूवमेंट होती है, एक्टिवली मतलब एनर्जी का यूज करते हुए। यहां पे एक लिंक आता है इसका, क्रिसोफाइट्स का, CHRY, क्रिसोफाइट्स, जो कि अगेन एक क्लास है प्रोटिस्टा की। इसके 2 खास मेंबर हैं, डेस्मिड्स और डाइएटम्स। ध्यान रखना, डेस्मिड्स को हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, यही क्वेश्चन बनेंगे हर पॉइंट से, गोल्डन एल्गी इसको कहते हैं भाई, डेस्मिड्स को, ठीक है। ये जब वाटर में तैर रहे, ये वाटर में जो होते हैं ना, फ्लोट करते हैं, तो ये एनर्जी का यूज नहीं करते, तो इनकी मूवमेंट होती है क्या, पैसिव मूवमेंट। कैसी मूवमेंट होती है, पैसिवली मूव करते हैं, यानी बिना एनर्जी खर्च किए। ये पानी के ऊपर है, जैसे पानी का फ्लो आया उसी के साथ उस तरफ बह गए, इस तरफ से हो रहा है पानी का फ्लो, इस तरफ चले गए, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में बहते हैं, तो हम कहते हैं कि पैसिवली मूवमेंट होती है क्रिसोफाइट्स के मेंबर की। और जो ऐसे मूव कर रहे होते हैं ना पानी के अंदर, ऐसे मूव करते हैं पानी के बहाव के साथ, इन्हें कहते हैं, क्रम इस्तेमाल करते हैं प्लैंकटन। ध्यान रखना, कहीं पे जब भी प्लैंकटन आए तो समझ लेना पैसिवली मूवमेंट हो रही है जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी, पानी के अंदर, पानी के बहाव के साथ,
ठीक है, पर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। डन। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट्स और उनका बेसिक, साथ में अप्रोच विद एनसीईआरटी, कि आपको हाउ टू अप्रोच टुवर्ड एनसीईआरटी। लिंक क्लियर होने चाहिए आपके, और आपके दिमाग में कति स्पेसिफाई होना चाहिए ईच वर्ड और ईच लाइन। ठीक है, जल्दी से इनको नोट करो, देन नेक्स्ट 5 पॉइंट पढ़ते हैं। 6th पॉइंट है, फाइकोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज हैव डाइकार्योन फेज। बताओ सही स्टेटमेंट है कि गलत है? पहले तो ये बताओ, फाइकोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज क्या है? किंगडम फंजाई की क्लासेज है। ठीक है, अब डाइकार्योन फेज का क्या चक्कर है भाई? देखो, जब फंजाई में सेक्सुअल साइकिल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, तो नॉर्मली इसके अंदर 3 फेज होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहली होती है प्लाज्मोगेमी, दूसरी होती है कारियोगेमी, तीसरी होती है मियोसिस। ठीक है, ओके। नॉर्मली फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 स्टेज होती है। पहली प्लाज्मोगेमी, 2 सेल्स आपस में जुड़ेंगी, जुड़ गई, साइटोप्लाज्म जुड़ गया, फिर न्यूक्लियस जुड़ेगा, दैट इज कारियोगेमी। 2n हो गया, फंजाई हैप्लॉइड होते हैं। अब क्या हुआ इसमें? मियोसिस, तो बाद में मियोसिस के द्वारा ये सेल्स हैप्लॉइड हो जाएंगी। समझ में आया? तो ये 3 स्टेज होती है सेक्सुअल साइकिल में ऑफ फंजाई। अब प्लाज्मोगेमी हुई तो 2 सेल आपस में जुड़ी, ये एक सेल मान लो, ये दूसरी सेल। ठीक है, हर एक सेल में इसका भी न्यूक्लियस, इसका भी न्यूक्लियस। क्या होता है, जो आपकी एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के मेंबर होते हैं फंजाई में, इनके अंदर ये जो न्यूक्लियस है, कारियोगेमी प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद तुरंत साथ ही साथ हो जाती है। पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप जल्दी हो जाता है। किसमें? फाइकोमाइसिटीज में। ड्यूटेरियोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्टेज होती नहीं। अब बात है, जो आपका डाइकार्योन फेज है, ये जस्ट प्लाज्मोगेमी के बाद आता है, जिसका मतलब है कि एक ही टाइम पे इस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस का होना, डाई मतलब 2, कार्योन मतलब न्यूक्लियस का होना। जब दोनों न्यूक्लियस आपस में न जुड़े, कारियोगेमी प्लाज्मोगेमी के बाद तुरंत न हो, कुछ टाइम ले ले, तो इस स्टेज को हम कहते हैं डाइकार्योन स्टेज या डाइकार्योन फेज इन द फंजाई। और ये डाइकार्योन फेज फंजाई की एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज क्लास दिखाती है। कौन सी भाई? बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ध्यान रखना, नॉट फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में डाइकार्योन फेज नहीं होता, तुरंत प्लाज्मोगेमी के बाद कारियोगेमी हो जाती है, देन मियोसिस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बताओ सही है कि स्टेटमेंट गलत है? प्रियोन्स कोजिज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज ना, कौन काज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज? बताओ कौन भाई? विरोइड्स। कौन काज करता है? विरोइड्स। विरोइड्स काजेस पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। देखो, प्रियोन्स कोज करता है बीएसई, बोवाइन स्पंजीफॉर्म इनसिफेलोपैथी इन एनिमल्स, या हम कह सकते हैं कैटल्स में स्पेशली मैड काउ डिजीज। और ये जो प्रियोन्स होते हैं, ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। इनमें डीएनए और आरएनए नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, और ये जो बीएससी है हमारे अंदर ह्यूमन बीइंग में, इसे हम कहते हैं सीआर जैकोब डिजीज। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके क्लियर होनी चाहिए जब आप जो भी लाइन पढ़ रहे हैं, ये लिंक, ये पॉइंट्स रिपीट करना साथ में, इसलिए कॉपी में जरूर लिखिए इनको। नेक्स्ट, अब जो विरोइड्स है इसके बारे में 1971 में टीओ डाइनर ने बताया। ठीक है, और जो इसका आरएनए होता है, इसमें केवल आरएनए पाया जाता है। विरोइड्स में क्या पाया जाता है? केवल आरएनए, वो भी लो मोलिकुलर वेट आरएनए, ध्यान रखें। ठीक है, वायरस में क्या होता है? आरएनए के बाहर या जेनेटिक मटेरियल, आरएनए और डीएनए के बाहर प्रोटीन भी होता है, पर विरोइड्स में नहीं होता, केवल आरएनए पाया जाता है, और वो भी लो मोलिकुलर वेट आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट,
एल्जीन एंड केराजिन आर फाउंड इन रेड एंड ब्राउन एल्गी रिस्पेक्टिवली। बताओ सही है कि गलत कि एल्जीन पाया जाता है रेड एल्गी में, केराजिन पाया जाता है ब्राउन एल्गी में? गलत बात है। जो आपका केराजिन में देखो आर है ना, तो यहां से पहचानना किसमें पाया जाता है, रेड एल्गी में। केराजिन पाया जाता है रेड एल्गी में, एल्जिन पाया जाता है ब्राउन एल्गी में। अब ये है क्या, एल्जिन और केराजिन, दीज आर वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। ये क्या है, वाटर को होल्ड रखने वाले, पकड़ कर रखने वाले, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं कौन, एल्जिन और केराजिन। केराजिन में आर है, रेड एल्गी रोडोफाइसिन में पाए जाते हैं, एल्जिन थियोफाइसिन ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी बताओ क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी क्या है, डिवीजन एल्गी की क्लास, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है लीफी स्टेज इन मोस डेवलप्स फ्रॉम स्पोर। किससे डेवलप्स होती है भाई, स्पोर से। देखो मोस के गैमेटोफाइटिक फेज की दो स्टेज होते हैं। पहली होती है प्रोटोनिमा स्टेज, प्रोटोनिमा स्टेज, ठीक है, और दूसरी स्टेज होती है लीफी स्टेज। समझ में आया? तो गैमेटोफाइटिक साइकिल जो कि मोस में होता है, यानी कि जो इसका गैमेटोफाइट है ये डोमिनेंट होता है मोस में भी, ठीक है। स्पोरोफाइट क्योंकि ब्रायोफाइटा के मेंबर है, और ब्रायोफाइटा के अंदर गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, स्पोरोफाइट उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब गैमेटोफाइटिक स्टेज दो स्टेज रखती है, फेज, गैमेटोफाइटिक फेज दो स्टेज रखती है, पहली प्रोटोनिमा स्टेज, दूसरी लीफी स्टेज, ठीक है। ओके, अब ये जो प्रोटोनिमा स्टेज है ये डेवलप बनती है स्पोर से। किससे बनती है, स्पोर से। जो लीफी स्टेज है ये बनती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से। किससे, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से। और इसकी खास बात क्या है, लीफी स्टेज के पास सेक्स ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं भाई, सेक्स ऑर्गन। तो मोस के अंदर सेक्स ऑर्गन की जो स्टेज है वो लीफी स्टेज होती है, ये ध्यान रखें, ठीक है। प्रोटोनिमा स्टेज स्पोर से बनती है। स्पोर किससे बनता है, देखो गैमेटोफाइट्स के अंदर गैमेट्स से फ्यूजन हो गया तो बन गया क्या, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट की सेल के अंदर मियोसिस हो गई तो बन गया स्पोर। समझ में आया? अब ये जो स्पोर है इस स्पोर से बनेगा क्या, प्रोटोनिमा स्टेज। स्पोर अगेन हैप्लोइड हो गया ना। प्राइमरी प्रोटोनिमा से बनेगा सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बनेगी आपकी लीफी स्टेज, और लीफी स्टेज के पास होंगे सेक्स ऑर्गन। स्पोर से प्राइमरी प्रोटोनिमा, प्राइमरी से सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और सेकेंडरी से लीफी स्टेज, लीफी स्टेज के पास होंगे सेक्स ऑर्गन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया? ओके, क्या था, लीफी स्टेज इन मोस्ट डेवलप फ्रॉम स्पोर, नहीं, किससे डेवलप होती है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको लर्न होनी चाहिए भाई। ये वीडियो बहुत शानदार हो गई है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ रही है, और रखनी बहुत जरूरी है, अच्छा स्कोर चाहते हो नीट में। नेक्स्ट लाइन बताओ ये सही है कि गलत। सेल्विनिया इज यूज्ड एज फ्यूल एंड कोल्ड एज पीट मोस। पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, क्या सेल्विनिया इज नॉट ए मोस। सेल्विनिया इज नॉट मोस, किस में आते हैं, ब्रायोफाइटा में। सेल्विनिया क्या होता है, टेरिडोफाइट का मेंबर, वो भी टेरोप्सिडा क्लास का मेंबर है। 4 क्लास होती हैं टेरिडोफाइटा में जो एनसीईआरटी में लिख रखी है। सिलोप्सिडा जिसका मेंबर है सिलोटम, लाइकोप्सिडा जिसके 2 मेंबर होते हैं, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। तीसरी है स्पिनोप्सिडा जिसका 1 मेंबर होता है, जो हमें एनसीईआरटी में दे रखा है, इक्विसेट, ठीक है। फोर्थ होती है टेरोप्सिडा जिसके 3 मेंबर, 4 मेंबर है, एडियंटम जिसे वॉकिंग फर्न भी कहते हैं, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस। चौथा है सेल्विनिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्या ये फ्यूल ग्रुप में इस्तेमाल होता है, नहीं। कार्ल एज पिटमोस, किसको पिटमोस कहते हैं, नहीं, तो किसको कहते हैं पिटमोस, ध्यान रखना, किसको भाई, स्फेगनम। स्फेगनम इज नोन एज पिटमोस, डन।
तो गाइज ये थे आपके 10 पॉइंट्स और इस तरीके से हमारी 10 का दम की वीडियो नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाती है। तो गाइज नोट कर लेना, आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। किसी प्रकार की कोई क्वेरी और आपका डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट।